नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम का ज्ञान में स्वागत है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वह क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पे बात करेंगे, अर्थात पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद पे बात करेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 पे काफ़ी डिटेल से बातें कर ली थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, क्लास 10th के मैथ, वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बहुपद क्या होते हैं। बहुपद का मतलब ही आपको समझ में आ रहा है कि जिसमें बहुत सारे पद हों, जैसे बहु ये शब्द यहाँ पे एक आ रहा और ये शब्द आ रहा पद। तो इसको क्या, इसके अगर हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं बहुपद के, जैसे आपको मान लिया लिखा हो x+3 लिखा हो, x² + 5x + 6 लिखा हो, या x-4 लिखा हो, x³ + 8 लिखा हो। ये सब आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, पद है। जैसे पहला पद है, दूसरा पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद है, पहला पद, दूसरा पद, पहला पद, दूसरा पद। तो इसमें सब में क्या है, पद आपको दिख रहे हैं। और ये पद कैसे हैं, प्लस या माइनस से एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इस प्रकार के जो भी लिखे हुए होते हैं व्यंजक या इस प्रकार के जो भी एक्सप्रेशन, वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे बहुपद कहलाते हैं। अब यहाँ पे एक मैं दूसरी बात करूँ, अगर कुछ एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे लिखा हो आपका रूट में x+3 लिखा हो, या x/2 लिखा हो, या x1/x² + 2x लिखा हो, ये सब क्या होते हैं, हमारे बहुपद नहीं कहलाते हैं। और या इसी में एक और मैं लिख देता, जैसे 2x लिखा होता। तो ये सब क्या होते हैं, बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें देखो ये √2 वाला बहुपद के अंतर्गत नहीं आता है। अर्थात बहुपद में हम वही चीज़ें लेते हैं जिसकी घातें क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं कोई होती हैं। ठीक, अब इसके बाद ये x/2, तो यहाँ पे क्या है, देखो डिवीजन का निशान यूज हो रहा है, तो ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 टर्म हो रहे हैं लेकिन और पद नहीं है, सिंगल पद है, इसलिए बहुपद ये भी नहीं होगा। और ये भी क्या है, आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि ये 1/, में लिखा। तो इस प्रकार के बहुपद हमारे क्या है, नहीं कहलाते हैं। तो अब हमने देखा कि बहुपद जो है क्या है, कई पदों से मिलकर बना हुआ होता है। कम से कम उसमें 2 पद तो होने ही चाहिए। तो ये जो पद होते हैं ये किस प्रकार के हैं, जैसे कि मैं अगर इन दो पे बात करता हूँ, इन दोनों को मैं अगर यहाँ पे लिखूँ एक बार, जैसे क्या लिखा है, x+3 बराबर, अगर मैं इसके 0 ले लेता हूँ तो अर्थात यहाँ से x बराबर कितना है, -3 आ जाएगा। दूसरा है x-4 बराबर, अगर मैं 0 लूँ तो x बराबर यहाँ से कितना निकल के आएगा, 4 निकल आएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि x का मान इस वाले समीकरण या इस बहुपद में क्या है, 3 है, इस बहुपद में क्या है, 4 है। तो इस प्रकार से देखो कि ये मान तो निश्चित रहते हैं 3, 4, लेकिन x का मान क्या होता है, बदल रहा है। तो इस प्रकार से जब ये मान जो बदलते हैं और जिनके मान नहीं बदलते हैं, तो उस आधार पे हम जो है, जो भी ये पद जिन राशियों से मिलकर बने हुए हैं उनको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन सी, नंबर 1, राशि जो है हमारी, राशियाँ कितने प्रकार की हो सकती हैं, 2 प्रकार की। एक हो सकती हैं कांस्टेंट कहलाएंगी। कांस्टेंट का मतलब होता है जो क्या होती है, नियत, या जिनको हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहा जाता है। ठीक, अचर। दूसरी जो होती हैं वेरिएबल, जिनको हम कह सकते हैं वेरिएबल, या जिनका मान क्या होता है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, जिन्हें चर कहा जाता है। उदाहरण में अचर जैसे क्या होता है आपका, 1 हो जाए, 2 हो जाए, -3 हो जाए, 6 हो जाए, 8, ये सब क्या होते हैं, अचर, जिनके मान क्या होते हैं, निश्चित रहते हैं। वेरिएबल में जैसे आप x हो सकता है, y हो सकता है, z, ऐसे कोई भी जो हम ABCD के अल्फ़ाबेट्स में यूज़ करते हैं उनके कुछ भी मान हो सकते हैं, वो वेरिएबल होंगे। और ये आपको बहुपद में भी बता दिया जाता है कि कौन से इसमें कांस्टेंट हैं, कौन से वेरिएबल्स हैं। तो अभी तक हमने यहाँ तक समझ लिया कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल। तो यही मिलके क्या करते हैं, आपके बहुपद बनाते हैं। तो बहुपद बनाते समय हो सकता है कि केवल एक उसमें कांस्टेंट आए फिर वेरिएबल आए, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या है, एक कांस्टेंट 3 आ रहा है, एक वेरिएबल आ रहा है। हो सकता है कांस्टेंट वेरिएबल साथ साथ में आए, जैसे कि यहाँ पे देखो कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के जो है आपके बहुपद हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखा जाए कि ये बहुपद है एक, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। तो इन बहुपद में क्या क्या फ़र्क है, तो यहाँ पे फ़र्क कैसे बताया जाता है। तो एक घात शब्द जो होता है, घात अर्थात पावर,
घात जो है किसी पॉलिनोमियल की क्या होती है, तो उसको आसानी से आप समझ सकते हो। जो किसी वेरिएबल की, किसी बहुपद में जो अधिकतम घात होती है उसे क्या कहा जाता है, उस बहुपद की घात कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने लिखा है x+3, ये क्या होता है हमारा, यहाँ पे अगर घात देखा जाए तो घात इसकी कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे अधिकतम घात 1 हो जाएगी। ऐसे ही x² + 5x+6 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 2 है तो 1 भी, लेकिन अधिकतम घात 2 है, तो इस वेरिएबल की घात कितनी हो जाएगी, या इस बहुपद की 2। इसी प्रकार से x+8 अगर लिखा है तो यहाँ पे इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो इस प्रकार से किसी भी बहुपद की आप घातें बता सकते हैं। तो घातों के आधार पे जो होते हैं बहुपद, कई भागों में हम विभाजित कर सकते हैं बहुपद। जैसे क्या हो सकता है, नंबर 1 एक घातीय, ठीक है, एक घाती, ठीक है, द्विघाती हो सकते हैं, द्विघातीय, और त्रिघाती हो सकते हैं, और भी कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक घात में क्या होगा, जैसे आपको मान ली लिखा है 2x+3, x+5, x+6, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, देखो सबके घातें क्या है, 1 है, तो ये क्या होते हैं, एक घात तो बहुपद कहलाते हैं। द्विघात में अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आपको लिखा हो 2x² + 6 लिखा हो, x² + 6x + 9 लिखा हो, तो ये क्या कहलाते हैं, द्विघात बहुपद कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे घातें कितनी है, 2 हैं। त्रिघात के अगर उदाहरण की बात करें, x² + 6x + 9 ऐसे हो सकता है, x³ + 6x² + 9x + 8 ऐसा हो सकता है। तो ये क्या होते हैं, त्रिघात के हैं। इसी प्रकार से और भी घातें हो सकती हैं, तो जिस घात के होंगे उन्हें एक घात, द्विघात, त्रिघात, तो चतुर्थ घात, इस प्रकार से बहुपद की घात पे हम बात करते हैं। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि बहुपद क्या है, बहुपद का क्या मीनिंग होता है। इसके बाद यहीं पे एक और चीज़ हम समझ लेते हैं, इस पार्ट को यहाँ पे मिटा देते हैं, क्योंकि जो भी हमारे ये पद हैं, ये हो सकता है पद डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, या ये जो हमने यहाँ पे यूज किए हैं पद, तो पद वेरिएबल और अर्थात डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र या परतंत्र का मतलब क्या होता है। तो देखो वेरिएबल जो है हमारे स्वतंत्र कब कहे जाएंगे, वेरिएबल मतलब चर राशि, ठीक, चर राशियां। तो ये कितने हो सकते हैं, 2 प्रकार के, स्वतंत्र, स्वतंत्र अर्थात इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कब हो गए, और डिपेंडेंट, इसको भी हम बात करते हैं। दूसरा होता है परतंत्र, जिसे कहा जाता है परतंत्र या डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे कि आप यहाँ पे समझ लो, मैंने लिखा है y = x+2 या x+3, तो यहाँ पे y क्या है हमारा, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट, और x क्या है हमारा यहाँ पे, इंडिपेंडेंट है, ठीक। इसी प्रकार से और मैं अगर एक एक्सप्लेन, तो इसी को थोड़ा दूसरे भाषा में ऐसे भी लिखा जाता है p(x) = x+3। ये जो होता है, ये हमारा लिखने का तरीका होता है किसी पॉलिनोमियल का, ठीक, या किसी बहुपद का लिखने का ये तरीका होता है। तो ये जो होता है क्या है, इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, x के ऊपर। ऐसे ही और भी मैं अगर यहाँ पे उदाहरण की बात करूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया, मान लो p(x), या सपोज करो मैंने y बराबर लिख दिया होता x² + 6x + 9, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये y क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, x के मान पे, और x क्या होगा यहाँ पे, इंडिपेंडेंट है, ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि ऐसा नहीं कि आप जो कोई डिपेंडेंट या मतलब स्वतंत्र है, परतंत्र है, तो ये निर्भर करता है कि आप जो समीकरण बनाए हैं या जो भी बहुपद है उसमें आपने किसको स्वतंत्र माना है, किसको परतंत्र माना है। जैसे इस समीकरण को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता था, ये अगर मैं इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, x = y - 3 हो जाएगा।
तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से समीकरण में आपको देखना होगा कि कौन सा आप स्वतंत्र मान के ले रहे हैं, कौन सा परतंत्र मान के ले रहे हैं वेरिएबल, तो उसके आधार पे आप समीकरण लिखेंगे। तो जनरल जो होता है हमारा कोई भी वेरिएबल या कोई भी बहुपद जो होता है उसको लिखने का तरीका यही होता है कि जिस वेरिएबल के टर्म में वो चीज़ लिखी गई हो, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा गया है तो इसको हम चाहते तो ऐसे लिखते पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9। ऐसे भी और भी काफ़ी हैं, जैसे अगर मान लिया कोई y का वेरिएबल है, ठीक, y के लिए, तो इसको पी वाई बराबर क्या लिखा जाएगा 6y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस 9, ऐसे लिखा जाता है। तो इस प्रकार से कोई भी वेरिएबल जो होता है इसको लिखा जाता है y यहाँ पे क्या होता है ये बताता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखो क्या किया था, ये इंडिपेंडेंट था तो इसी को मैंने पी ऑफ एक्स लिखा, तो ये क्या है इंडिपेंडेंट है। तो इस प्रकार से आप किसी भी वेरिएबल को लिख सकते हैं, किसी भी बहुपद को जो है पी ऑफ वाई के रूप में लिख सकते हैं। तो अभी तक मैंने सारी चीज़ें समझ लिया कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के क्या प्रकार होते हैं, स्वतंत्र वेरिएबल क्या होते हैं, परतंत्र वेरिएबल क्या होते हैं, और कांस्टेंट राशियां क्या होती हैं, वेरिएबल राशियां क्या होती हैं, ये सारी चीज़ों पे मैंने यहाँ तक बात कर ली। अब जो इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ कि जीरोस क्या होते हैं किसी समीकरण के। जीरोस पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, और जो बहुपद हम पढ़ते हैं इसका मेन मोटिव ही यही होता है कि बहुपद को कैसे निकाला जाए। अब हम बात करते हैं कि कोई बहुपद जो है उसके शून्यांक क्या होते हैं और शून्यांक का क्या महत्व होता है। तो देखो शून्यांक क्या मतलब होता है, जैसे कि मैंने अभी मान लिया कोई समीकरण लिखा था, जैसे मैंने कोई बहुपद लिखा p ऑफ x बराबर 2x प्लस का 3, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें इसमें बताना है कि ऐसे कौन से x के मान रखे जाएं कि ये बहुपद का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए, अर्थात p ऑफ x बराबर जीरो हो जाए। किसके लिए, कोई x का ऐसा मान हो। तो देखो x का मान कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x बराबर -3 हो जाएगा, x बराबर माइनस का 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि x का मान जो है माइनस का 3/2 अगर इस समीकरण में रख दिया जाए तो ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया 2 गुणे माइनस का 3/2 प्लस 3, ये यहाँ से कट जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3, तो ये देखो क्या है जीरो आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा है x बराबर माइनस का 3/2 एक क्या है, शून्य है, ठीक है, शून्य है, बहुपद p ऑफ x का, ठीक, बहुपद p ऑफ x का क्या है, एक ये शून्य है। तो ये इस प्रकार से शून्य निकालते हैं। ऐसे ही और मैं अगर मान लो एक समीकरण लिखता हूँ, जैसे लिखी है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9 बराबर 0, ये समीकरण दी गई है। तो इस समीकरण में ऐसे x के कौन से मान होंगे जिससे ये समीकरण क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या बहुपद लिखा है तो बहुपद को p ऑफ x के रूप में भी हम लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो तो ऐसे कौन से मान होंगे x के जिसपे ये जीरो होगा। तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं p ऑफ x बराबर 0 ले लेते हैं, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9 बराबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने क्लास 9th वगैरह में सॉल्व करना सीख ही लिया था। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा। x प्लस 3 यहाँ से हो जाएगा और 3x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 3 और x प्लस 3 बराबर 0, तो x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3। इसी प्रकार से x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3। तो यहाँ पे देखो
कि x के जो मान हमारे हैं वह x बराबर -3 सेम ही आ रहे हैं, इसकी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे x के -3 अगर रखा जाए तो 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये देखो दोनों मान बराबर आ रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, इसके शून्यांक कहलाते हैं हमारे बहुपद के। एक और मैं उदाहरण यहीं पे ले लेता हूँ। जैसे मान लो आपको लिखा होता है p ऑफ x बराबर x² प्लस का 5x प्लस का 6, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, p ऑफ x बराबर 0 मान लेंगे, अर्थात कब, x² प्लस का 5x प्लस 6 बराबर 0, अर्थात x² प्लस का 3 प्लस का 2x प्लस का 6 बराबर 0, x² प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, तो x प्लस 2 और x प्लस 3, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, -2 और x बराबर -3। तो यहाँ पर देखो आप x के मान कितने आ रहे हैं, 2, -2 -3। यहाँ पर भी 2 मान हैं, लेकिन वो दोनों ही बराबर ही थे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि x बराबर चाहे -2 रखो या x बराबर -3 रखो, इस समीकरण में ये मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे ही अगर आप x बराबर -3/2 रखोगे तो ये मान क्या है, 0, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे देखो एक ही इसका शून्यांक आया था, यहाँ पे क्या है, इसके शून्यांक 2 आए हैं, इसके भी 2 आए हैं। तो इसमें का मतलब है कि अगर ये कैसा है, एक घाती बहुपद है, ये द्विघाती है, तो द्विघात में 2 आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर त्रिघात बहुपद होगा तो उसके क्या होंगे, 3 शून्यांक आएंगे। यहाँ तक हमने समझ लिया कि शून्यांक का मतलब होता है कि ऐसे मान उस बहुपद के, अर्थात ऐसे इंडिपेंडेंट मान, ये क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट राशि होती है। तो इसके जो इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र मान जो x के, जिससे ये बहुपद क्या हो, 0 हो जाए, वो उसके क्या कहलाते हैं, शून्यांक कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि शून्यांक का जो होता है वो ग्राफ से क्या संबंध होता है और ग्राफ में इसका क्या महत्व होता है शून्यांक निकालने का। तो ग्राफ को जब भी हम ड्रा करते हैं तो पहले बात करें कि ग्राफ कैसे ड्रा किया था। जैसे मान लिया मैंने कोई लिखा है y बराबर x प्लस 2, मैंने कोई ये बहुपद है, या इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, p ऑफ x बराबर x प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, हमारा स्वतंत्र, जिसको मैंने बताया था इंडिपेंडेंट, और ये क्या है हमारा, यहाँ पर भी ये क्या है, इंडिपेंडेंट ही है, इंडिपेंडेंट। और ये अगर बात करें y क्या होता है, हमारा डिपेंडेंट होता है। तो चाहो तो इसको भी डिपेंडेंट ही कह सकते हो, क्योंकि ये पूरे अगर बहुपद की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट ही हमारा आ जाएगा। अब देखो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मैंने अभी पहले बात कर लिया था क्या होता है। अब देखो जब भी आपको समीकरण ये जो दी हो या बहुपद दिया हो, इसका ग्राफ ड्रा करना होता है, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमेशा आप क्या करो, एक्स वाई एक्सिस ड्रा कर लो पहले। जैसे मैंने क्या कि ये एक्स हमारी हो जाएगी और ये हमारी कौन सी एक्सिस हो जाएगी, वाई हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब इसमें ये जो होता है डिपेंडेंट वाले को आप यहाँ पे लीजिए वाई एक्सिस पे, यहाँ पे जो होता है डिपेंडेंट मान लीजिए, जो भी डिपेंडेंट आपके हैं, और इस पे कैसे लीजिए आप, इंडिपेंडेंट, ये हो गया। अब देखो यहाँ से हम चाहते हैं कि इसका ग्राफ अगर ड्रा करें तो इसके ग्राफ ड्रा करते समय आपको हमेशा क्या करना होता है, एक चार्ट बना लेना होता है। चार्ट बना लेते हैं, देखो चार्ट बना लिया मैंने। ये यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं x के मान रख दे रहा हूँ, ठीक है, x के मान। तो यहाँ पे हमें y के मान प्राप्त होंगे, वो कैसे होंगे, x प्लस 2 से। अगर मान लो x बराबर मैंने कितना लिया था, 1, तो y बराबर कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। अगर मैं मान लेता हूँ x बराबर -1 लेता तो यहाँ पे कितना आता, 1 आ जाता। तो यहाँ से आप देखोगे अगर मैं बनाऊँ तो x, y पॉइंट, यहाँ पे कितना पॉइंट मिल रहा हमें, 1, 3 और -1, 1 मिल रहा है। तो ये मैं पॉइंट यहाँ पे अगर देखना चाहूँ तो देखो x पे 3 है, 1, 2, 3, 1,
2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो जो x बराबर जब 1 था तो y का मान कितना था 3, यहाँ पे ये हो गया। जब x बराबर -1 था ये, तो इसका भी मान कितना है ये। तो देखो 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंटों को अगर हम मिला देते हैं तो ये देखो कहाँ से पास हो रहा होगा। यहाँ पे आप देखना चाहो, हाँ x बराबर -1 रखा तो ये है। तो यहाँ से आप ये दोनों पॉइंट मिला देंगे तो ये आपकी इस प्रकार से समीकरण एक बन जाएगी। ठीक, ओ सॉरी रॉन्ग हो रहा है, ये गलत हो गया थोड़ा। यहाँ पे क्योंकि +1 है ना, तो देखो ये मैंने जो बनाया था 1,3 यहाँ पे आ जा रहा है, ये 1,3 पॉइंट। ठीक, ये 1 है, ये 1 और ये 3 हो गया। और इसके बाद -1, ये -1 है, ये 1 है, ये दोनों पॉइंटों को मिला दिया जाए, ये देखो रेखा ऐसे होकर जाएगी। ये कौन सी लाइन है आपकी, y = x + 2 की। अब इसमें देखो आपसे अब बहुत आसानी से इससे क्या आप निकाल सकते हैं कि ये x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही। देखो x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है, ये क्या है -1, तो ये -2 है। तो ये जो जहाँ पर भी ये x एक्सिस को कट करती वही उसके क्या कहलाते हैं, शून्यांक कहलाते हैं। तो अर्थात तो आप ग्राफ से बता सकते हैं कि उसके शून्यांक कहाँ पे हैं। तो जैसे कि x बराबर 2 इसका क्या होगा, इस बहुपद का एक शून्यांक होगा। और अगर आप सीधे देखो तो क्या होगा, जैसे मैंने अभी लिखा है p ऑफ x बराबर, अगर मान लो x + 2 लिखा था तो p ऑफ x 0 कब होगा, तो x + 2 बराबर 0, अर्थात x बराबर -2 के मान पे क्या होगा, ये 0 होगा। तो देखो अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो भी यही रिजल्ट आ रहा, और अगर आप ग्राफ से देखो तो भी यही मान आ रहा। तो इस प्रकार से आप आसानी से ग्राफ को देखकर भी बता सकते हैं कि उस बहुपद के कितने शून्यांक हैं। लेकिन शून्यांक देखते समय आपको हमेशा इंडिपेंडेंट जो एक्सिस होती है या एक्स एक्सिस होती है उस पे आपको देखना है कि वो कहाँ कहाँ पे कट करता है। जो जहाँ जहाँ पे वो कट करेगा वहीं वहीं पे क्या होते हैं, उसके शून्यांक होते हैं। तो इस प्रकार से आप शून्यांक बता सकते हैं। जैसे मैं अगर उदाहरण ही कुछ ले लेता हूँ, जैसे ये यहाँ पे मान लो कि ये एक ऐसा ग्राफ है, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे, ये आपकी क्या है एक्स एक्सिस है, तो इसके शून्यांक कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ऐसे ही मैं अगर और ग्राफ एक ड्रा करूँ, जैसे ये यहाँ पर भी देखो 2 शून्यांक है, एक ये है एक ये है, ये भी क्या है आपकी एक्स एक्सिस है। ऐसे ही अगर मान लो इस प्रकार से आपको दिया होता, जैसे ये कट नहीं कर रही, टच करते हुए जा रहे, अर्थात दोनों शून्यांक क्या है, एक ही पॉइंट पे आ जा रहे हैं, तो यहाँ पे शून्यांक इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी समीकरण के शून्यांक बता सकते हैं। जैसे कि और मैं बना देता हूँ एक, जैसे ये होता, ये इसके अब शून्यांक आपको बताना है, तो देखो 1 2 3 4, इसके 4 शून्यांक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप कोई भी शून्यांक बता सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं इसके बाद कि एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो एक्सरसाइज हमारे एनसीईआरटी में दी गई है 2.1, उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन जो ग्राफ हैं, इन ग्राफ में हमें शून्यांक बताना है। यहाँ पे मैं जो y एक्सिस को ले रहा हूँ या जो दी गई है वो डिपेंडेंट है और x एक्सिस क्या है, इंडिपेंडेंट। तो हमें जो शून्यांक बताने हैं, देखना है कि जो ब्लैक कलर से आपको यहाँ पे दिखे हैं सब, ये जो बने हैं ब्लैक कलर वाले, ये x एक्सिस को कितने जगह पे काटते हैं, वही हमारे क्या होंगे, शून्यांक होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे शून्यांक इसका क्या होगा, कुछ भी नहीं, तो इसको क्या हो जाएगा, 0 शून्यांक हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा शून्यांक, 1, क्योंकि ये एक जगह पे काट रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये देखा जाए तो 2 इसके शून्यांक हो जाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4, इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 1 2 3, इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, इसके भी 3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से शून्यांक जो है ग्राफ देखकर बता सकते हैं। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगे, अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो अगले वीडियो मिलेंगे तो उस पर हम कुछ और बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।